हेलो क्लास 5। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं हूँ अभिशार सर और लेकर आया हूँ आज आप सबके बीच क्लास 5 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक ऑपरेशंस एंड टर्टल पेन इन लोगो। अर्थमेटिक ऑपरेशंस एंड टर्टल पेन इन लोगो। लोगो के बारे में बाबू आप लोगों ने क्लास 7 में भी पढ़ा था कि लोगो क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग पहले से जानते होंगे। आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस एंड टर्टल पेन्स के बारे में। ठीक है, इसका एक टर्म है अर्थमेटिक ऑपरेशंस एंड टर्टल पेन। अर्थमेटिक का मतलब बाबू क्या होता है आप लोग भी ये भी जानते होंगे। अर्थमेटिक का मतलब होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। ठीक है, जिसके अंदर में आता है हमारा प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ हमारे अर्थमेटिक्स के अंदर में आते हैं। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बुक से ही स्टार्ट करते हैं। पहले लोगो वाज डेवलप्ड इन द लेट 1960s। लोगो हमारा जो है 1960 में, लेट 1960 यानी कि लगभग लास्ट में 1960 के लास्ट में इसको डेवलप किया गया टू टीच चिल्ड्रेन द बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग। बच्चे को बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए। प्रोग्रामिंग क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी किसी न किसी चीज़ को रन कराने के लिए कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसको हम लोग प्रोग्रामिंग बोलते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ इन्वॉल्व मैथमेटिक्स। मतलब लगभग हमारे सारी जगहों पे मैथमेटिक्स हमारा इन्वॉल्व रहता ही रहता है। आप कोई भी काम करने जाए, दुकान पर से छोटा सामान खरीदने भी जाएंगे तो वहाँ भी मैथमेटिक्स लगता है। अगर दो सामान खरीदते हैं वहाँ हमको प्लस माइनस ये सब करना ही होता है। ठीक है, सम फ्रॉम कैलकुलेशंस, मैथमेटिक्स के अलावा कैलकुलेशंस भी होते हैं, काउंटिंग होते हैं, मेजरमेंट्स होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक है, तो लोगो ऑल्सो प्रोवाइड द यूजिंग अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑफ एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। लोगो भी आपको ये ऑपरेशन प्रोवाइड करता है, जैसे कि सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे ऑपरेशंस लोगो आपको प्रोवाइड करते हैं। ईच ऑफ दीज ऑपरेशन प्रोड्यूस अ रिजल्ट, माने जितने भी ऑपरेशन होते हैं उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट होता है। जैसे कि हम लोग ही एक एडिशन करते हैं, जैसे 2 + 3 = 5, उसका =5 जो है वो हमारा रिजल्ट है कि नहीं है। 5 हमारा रिजल्ट आता है। 2 और 3 को अगर हम जोड़ेंगे तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट होगा। वैसे ही जितने भी ऑपरेशन होते हैं उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट होता है। ठीक है, इफ़ यू डोंट डू समथिंग विद द रिजल्ट लोगो विल कंप्लेन। अगर आप किसी रिजल्ट के साथ कुछ नहीं करते हैं तो लोगो विल कंप्लेन, लोगो आपके आगे कंप्लेन करेगा। लोगो आपको रिजल्ट प्रोवाइड कराएगा, वहाँ पे से आपका रिजल्ट ये है, आप इससे क्या करना चाहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका लोगो में ऑप्शंस दिए गए हैं। अब आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, जब हम लोग ऑपरेशंस करेंगे तो वहाँ कुछ ना कुछ ऑपरेटर्स होगा, किसी न किसी ऑपरेटर की हेल्प से हम लोग ऑपरेशन करेंगे। अब ऑपरेटर क्या क्या हो सकता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आपको ये जो ऑपरेटर्स है ये आपको जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ेंगे, क्लास 6 में जाएंगे तो आप क्यू बेसिक पढ़ेंगे, उसमें भी सेम ऑपरेटर्स रहते हैं, तो ये आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। तो पहला हमारा ऑपरेटर क्या है? प्लस। क्योंकि आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे प्लस का फंक्शन क्या होता है? एडिशन होता है। प्लस का फंक्शन हमेशा एडिशन होता है। उसके बाद आता है माइनस। माइनस का फंक्शन क्या होता है? सब्सट्रैक्शन, यानी कि घटाना। तीसरा ऑपरेटर हमारा है मल्टीप्लिकेशन, जिसका साइन होता है स्टार साइन। आप लोग हमेशा याद रखेंगे, आप लोग मैथ पढ़ते होंगे तो मैथ में आप लोग ये वाले साइन का यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, लेकिन कंप्यूटर साइंस जैसे ही पढ़ेंगे वहाँ पे आपका साइन थोड़ा सा बदल जाके ये मल्टीप्लिकेशन का साइन स्टार हो जाता है। आप लोग ये हमेशा याद रखेंगे, इसका काम है फंक्शन में मल्टीप्लिकेशन करना। और अगला फंक्शन जो हमारा, अगला ऑपरेटर जो हमारा है वो डिवीजन ऑपरेटर है। ठीक है, डिवीजन के लिए हम लोग बैकवर्ड स्लैश का यूज़ करते हैं, ये वाला हमारा डिवीजन का ऑपरेटर होता है। ठीक है, लेकिन मैथमेटिक्स में आप लोग देखे होंगे, मैथमेटिक्स में हमारा डिवीजन का क्या होता है? हमारा डिवीजन करने के लिए कुछ इस तरह से रहता है। ठीक है, तो ये साइन हम लोग कंप्यूटर साइंस में यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग कंप्यूटर साइंस में ये वाला साइन यूज करते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे कीबोर्ड पे ये वाले साइन अवेलेबल नहीं होते हैं, इसके कारण भी। ठीक है बाबू, अब यहाँ पे नोट में एक चीज़ दिया गया है, द नंबर ऑन विच द ऑपरेटर वर्क्स आर नोन एज ऑपरेंट्स। ठीक है, जो नंबर, जिस नंबर पे ऑपरेटर्स काम करता है उसको हम लोग ऑपरेंट्स कहते हैं। जैसे होता है 2 + 3। अब तो ये हमारा प्लस क्या है? प्लस हमारा ऑपरेटर है। ये हमारा प्लस जो है इसको हम लोग ऑपरेटर बोलेंगे, लेकिन 3 और 2 क्या है? 3 और 2 ऑपरेंट्स हैं। ठीक है, याद रहेगा ना। अब हम लोग देखते हैं यूजिंग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्लस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। प्लस ऑपरेटर का काम क्या होता है? एडिशन करना। ठीक है, तो प्रिंट द सम ऑफ टू नंबर्स, द कमांड इज प्रिंट n1 + n2।
आपको किसी दो ऑपरेटर का आउटपुट जानना है, उसका जोड़ जानना है, एडिशन जानना है, तो आप क्या करेंगे, प्लस सिंबल का यूज करेंगे और लिखेंगे n1 प्लस m2, n1 प्लस n2। तो n1 में वैल्यू आपके यहाँ पे दिया क्या गया है 2 प्लस 10, प्रिंट 2 प्लस 10 इक्वल टू 12। आप जैसे ही प्रिंट 2 प्लस 10 लिखेंगे उसका वैल्यू हमेशा 12 आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है एग्जाम्पल क्या दिया गया है, प्रिंट 2 प्लस 10 इक्वल टू 12। यही आपका जो यहाँ पे कमांडर में जो चलाया गया है उसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में। तो 2 हमारा क्या होगा, 2 हमारा n1 होगा और 10 होगा n2 होगा हमारा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब सब्सट्रैक्शन भी हमारा कुछ इस तरह से होगा। सब्सट्रैक्शन में क्या होगा, टू प्रिंट डिफरेंस, दो नंबरों के बीच का डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग सब्सट्रैक्शंस का यूज करते हैं। अब सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, n1 माइनस n2, तो n1 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 13, n2 हो जाएगा क्या 5, तो 13 माइनस 5 होगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा 8 आएगा। प्रिंट में हम लोग लिखेंगे तो हमारा कमांडर 8 रिलीज करेगा, ठीक है। अब आता है मल्टीप्लिकेशन का हम लोग यूज कैसे करेंगे। सेम है बाबू, n1 इंटू n2, जैसे हम लोग प्लस साइन का यूज कर रहे थे वैसे माइनस का भी यूज कर रहे हैं, वैसे मल्टीप्लिकेशन का भी करेंगे और सेम वैसे ही डिवीजन को करेंगे। तो n1 इंटू n2, n1 का वैल्यू क्या है 5 है, n2 का वैल्यू क्या है 10 है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा 50 होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है डिवीजन ऑपरेटर। अब डिवीजन ऑपरेटर का क्या काम है, नॉर्मल सी बात है, डिवीजन के लिए यूज किया जाता है। तो ये कैसे काम करता है, n1 बाई n2, ठीक है, 15/3, ठीक है, 15/3 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, वाइल यूजिंग बैकवर्ड स्लैश ऑपरेटर द फर्स्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय द सेकेंड नंबर। बैकवर्ड स्लैश ऑपरेटर जैसे हम लोग यूज करेंगे तो फर्स्ट नंबर जो हमारा होगा यानी कि n1 जो होगा वो हमेशा n2 से डिवाइड होगा, ऐसा नहीं कि n2 n1 से डिवाइड होगा, यानी कि फर्स्ट नंबर को सेकेंड नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है ऑपरेटर कमांड्स फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन। अब अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए कुछ कमांड्स हमारे पास है जो कि ऑलरेडी वहाँ पे सेट किए गए हैं, आपको इस सिम्बॉल्स का यूज करने की ज़रूरत भी नहीं होगी, ठीक है। ये क्या कहता है, इन लोगो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कैन ऑल्सो बी डन यूजिंग ऑपरेटर कमांड। अर्थमेटिक ऑपरेशन जो है जो कि ऑपरेटर कमांड्स के हेल्प से भी किए जा सकते हैं, ठीक है। द ऑपरेटर कमांड यूज इन लोगो आर एज फॉलोज, ठीक है। जो ऑपरेटर कमांड है आपके इसमें लोगों में वो नीचे की तरफ दिए गए हैं। वो पहला क्या है, सम। अगर हम लोग सम लिखते हैं तो उसका काम क्या होता है, एडिशन करता है। अगर डिफरेंस लिखते हैं तो उसका काम होगा सब्सट्रैक्शन करना। प्रोडक्ट लिखते हैं तो उसका काम होगा मल्टीप्लिकेशन करना। उसके बाद आता है क्वोटेंट लिखते हैं तो यूजिंग फॉर डिवीजन प्रोवाइड कोसेंट। कोसेंट अगर लिखेंगे तो यूजिंग फॉर डिवीजन प्रोवाइड कोसेंट। कोसेंट क्या होता है, अब जैसे कि हम लोग यहाँ से 2 से अगर 10 में डिवाइडेशन करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा 5 आएगा, 5 आएगा तो यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो नंबर हमारा है इसको हम लोग कोसेंट बोलेंगे, लेकिन यहाँ जो रेस्ट बच जाएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग रिमाइंडर बोलेंगे। तो रिमाइंडर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रिमाइंडर नाम का ऑपरेटर कमांड चलाएंगे जो कि रिमाइंडर निकालने में हमें हेल्प करेगा, ठीक है। अब सम का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, सम का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। द ऑपरेटर कमांड सम इज़ यूज टू ऐड 2 नंबर्स और मोर नंबर्स। ये ऑपरेटर कमांड जो सम है जिसका यूज़ किया जाता है 2 या 2 से ज़्यादा नंबरों को जोड़ने के लिए। कैसे यूज़ किया जाता है, इसका एग्जाम्पल क्या पे है, प्रिंट सम n1 n2, 2 नंबर जोड़ने के लिए। लेकिन 2 नंबर से ज़्यादा जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट n1 n2 n3 n4 n5 n6 n तक जा सकते हैं हम लोग, ठीक है। जितने नंबर इसके अंदर में देंगे उसको हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ एग्जांपल के लिए सम 2 और 8, 2 और 8 को जोड़ना है तो 2 और 8 का वैल्यू 10 हो जाए। अब यहाँ पे 2 से ज़्यादा नंबर है, प्रिंट सम 2 5 7 3, तो 7 + 3 10, 10 5 15, 15 to 17, इसका वैल्यू 17 आएगा, ठीक है बाबू। ऐसे ही इस कमांडर में जैसे ही हम लोग ये चीज़ लिखेंगे तो हमारा वैल्यू उस तरह से आएगा 17। अब डिफरेंस है, डिफरेंस में भी हमारा सेम है। डिफरेंस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डिफरेंस नाम का ऑपरेटर कमांड, ठीक है। डिफरेंस n1 n2। अब डिफरेंस यहाँ पे देखिए एग्जांपल में प्रिंट डिफरेंट 8 और 3 से डिवीजन होगा 5 वैल्यू आएगा। प्रिंट डिफरेंस 3 और 8, 3 और 8 के बीच का डिफरेंस हम लोग देखेंगे, 3 और 8 के बीच का डिफरेंस क्या होगा -5 होगा। प्रोडक्ट में क्या होगा, प्रोडक्ट में भी सेम होगा। प्रोडक्ट में क्या है कि आप 2 या 2 से ज़्यादा ऑपरेटर्स का भी यूज कर सकते हैं और प्रोडक्ट निकालने के लिए।
सेम हम लोग एग्जाम्पल पे ही आते हैं। ये फार्मूला आप देख लेंगे, आप अपने बुक में एक बार पढ़ लेंगे। आप लोग काफ़ी समझदार भी हैं और समझ भी रहे होंगे, ताकि ऊपर का जो भी फार्मूला हमारा जो है वो लगभग इसी पे बेस्ड है, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको। प्रिंट प्रोडक्ट 2 और 6, तो प्रोडक्ट 2 और 6 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 6, तो इसका वैल्यू क्या होगा 12। इंटू का साइन बाबू यहाँ पे ऐसे होगा क्योंकि हम कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका प्रोडक्ट आएगा 12, लेकिन यहाँ पे अगला जो है प्रोडक्ट 2, 7 और 8, अब तीनों का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तीनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो पहले 7 और 2, 7 और 2, 7 इंटू 2 कितना होगा 1 4, यानी कि 14 इंटू 8, तो उसका वैल्यू आएगा 112। अब अगला आता है क्वोशेंट। हमको क्वोशेंट निकालना है। क्वोशेंट क्या होता है इसके बारे में मैंने बताया था बाबू आपको। तो हमेशा डिवीजन जो होता है वो दो नंबर के बीच में ही होता है, ठीक है ना। तो डिवीजन क्वोशेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट क्वोशेंट n1 और n2, ठीक है। तो n1 में अगर वैल्यू हम लोग 6 रखे हुए हैं, n2 में वैल्यू 3 रखे हुए हैं, तो 3 से 6 में डिवीजन होगा। और कितने बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, तो उसका क्वोशेंट क्या होगा 2 हो जाएगा। वैसे ही आपका देखिए यहाँ पे क्वोशेंट 5, अगर 5 को एक नंबर का करना चाहते हैं तो 5 को डिवाइड करेगा 0.2 हो जाएगा, ठीक है। और वैसे ही रिमाइंडर, सेम टू सेम रिमाइंडर में भी वैसा ही करते हैं, दो नंबरों के बीच का डिवीजन करेंगे और जो रेस्ट वैल्यू बचेगा उसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है। तो रिमाइंडर कमांड का यूज़ करेंगे हम लोग। रिमाइंडर कमांड में दो नंबर डालेंगे n1 और n2। n1 में वैल्यू हमारा 7 है, n2 में वैल्यू 2 है, और 2 से 7 में हम लोग डिवीजन करेंगे तो हमारा 1 रेस्ट बच जाएगा, इसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। वैसे ही 6 और 3 में हम लोग करते हैं रिमाइंडर, तो इसका रिमाइंडर 0 आता है क्योंकि ये 2 बार में कट जाएगा, इसका रिमाइंडर 0 आएगा। इस तरह से हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर और क्वोशेंट सारा निकल जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है स्टेप एंड साइज कमांड। स्टेप एंड साइज कमांड क्या होता है बाबू, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेप एंड साइज कमांड, ठीक है बाबू। थैंक यू।